अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं आपके साथ एक अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। ये मुझे पार्सल अभी कुछ टाइम पहले मौसूल हुआ है। तो इसमें मैंने कुछ सकुलेंट्स ऑनलाइन मंगवाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सकुलेंट्स जो हैं ये सभी को खूबसूरत लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन मौसम की शिद्दत की बाइस बाज़ औक़ात हमें नाकामी का सामना भी देखना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी जब मौसम चेंज होता है तो दिल चाहता है कि हमारे गार्डन में सकुलेंट प्लांट्स के कुछ पॉट्स पड़े हुए हों। तो ये तकरीबन 25 वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं और ये मैंने हरीपुर हज़ारा से ऑनलाइन मंगवाए हैं। और ये पार्सल तकरीबन मुझे 1 बजे के करीब मौसूल हुआ है। तो अभी क्योंकि मैं किचन में हूँ और मुझे बहुत से काम हैं, इसलिए मैं अपने इन प्लांट्स को बाउल में पानी डाल के तो रख दूँगी, ताकि इनके ऊपर से जो डस्ट वगैरह है वो भी रिमूव हो जाए। और सफ़र के दौरान जो प्लांट्स में पानी की कमी हुई है वो भी एक डेढ़ घंटे में पूरी हो जाए। तो इस तरह से ये देखें, मैं अपने प्लांट्स को 1 बाय 1 सबको एक एक करके तो रख रही हूँ पानी के अंदर। तो जैसे ही फिर मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं इनको गार्डन में ले जाके तो पॉट्स के अंदर सेट करूँगी। और इनके लिए हमने फिर किस तरह की मिट्टी लेनी है, कौन सा सॉइल मीडिया रेडी करके इनको ग्रो करेंगे, इनको पानी कितना देना है हमने और किस तरह की लोकेशन पे रखना है, फर्टिलाइज़र अभी देना है या नहीं देना, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस आप देखते जाएं कि छोटी छोटी सी ये जो वैरायटी है प्लांट्स की कितनी खूबसूरत लग रही है, और इस तरह से एक ही पॉट में सारे पड़े हुए कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही नाइस लुक आ रही है। तो सकुलेंट्स जो हैं ये तकरीबन जितने भी प्लांट्स लवर होते हैं उनकी यूँ समझ लें कि कमज़ोरी होती है। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सारा साल ही ग्रो करते रहते हैं, और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो ठंडी जगहों पे ग्रो होते हैं। तो हरीपुर हज़ारा क्योंकि एक ठंडा इलाका है, और भी बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन बियरेबल रहता है, तो सकुलेंट्स वहाँ पे सारा साल चलते रहते हैं। लेकिन हमारे भावलपुर कहरोड पक्का साइड पे जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये रेगिस्तानी इलाका समझा जाता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में इन प्लांट्स को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इस साल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और तकरीबन 7-8 वैरायटीज़ जो हैं मेरे पास सर्वाइव कर गई हैं गर्मी के मौसम में भी, क्योंकि उनको मैंने प्लांट्स की ओट में रखा हुआ था। हालांकि बरसात में बारिश का पानी वगैरह भी डला है इनको, लेकिन प्लांट सर्वाइव कर गए। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इंसान को एक्सपीरियंस आता जाता है। तो ये है जी सॉइल मीडिया, इसमें रेत, थोड़ी सी कंपोस्ट और भल वाली मिट्टी, इसके अलावा थोड़ी सी पत्तों की खाद ऐड की है। तो इस तरह के सॉइल मीडिया में जब हम अपने प्लांट्स को लगाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें मैंने बजरी या सिंडर वगैरह तो ऐड नहीं किया, क्योंकि बजरी मेरे पास थी, लेकिन वो मैंने इसलिए ऐड नहीं की कि जब पत्थर पत्थर से हो जाते हैं तो प्लांट्स की रूट्स किस तरह से पनपेंगी, इसलिए उसकी जगह पे मैंने रेत थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली है, ताकि बिल्कुल पोरस सा सॉइल मीडिया हो जिसमें पानी डालते ही एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। तो चलें जी, अब लगाते हैं अपने प्लांट्स को। मैं फ्री होके किचन से आ चुकी हूँ अपने गार्डन में। तो ये देखें, सबसे पहले है ये प्लांट चाइनीज़ डांस कप। चाइनीज़ डांस कप भी मेरे पास तकरीबन अगस्त के महीने तक चला है। अगस्त के एंड में आके जो बेबी प्लांट्स थे वो ख़त्म हो गए, तो इसलिए फिर मुझे दोबारा मंगवाने पड़े। और मुझे ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है जब इसके रनर्स निकलते हैं और उनके आगे बेबीज़ बने होते हैं, तो प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और बहुत दिलकश लुक होती है इसकी। तो इसलिए जो बेबी प्लांट्स थे उनको मैंने अलग करके लगा दिया है, और एक बेबी प्लांट बड़े प्लांट के साथ ही रहने दिया है। हैं तो सभी बेबी प्लांट्स, लेकिन कुछ बहुत छोटे हैं, तो इस तरह से हमने इनको लगा लेना है। ये है वॉच चेन प्लांट। वॉच चेन प्लांट को भी इस वाले पॉट में ये देखें सेट कर दिया है, और ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और हेल्दी ग्रोथ में है, रूटेड प्लांट है, और उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से चल जाएगा। और सभी प्लांट्स को लगाने के लिए मैंने जो पॉट्स लिए हैं वो मिट्टी के गमले हैं,
क्योंकि मिट्टी के गमलों में मुझे तमाम प्लांट्स का रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि प्लास्टिक पॉट्स या बोटल्स वगैरह जब कट करके हम प्लांट्स लगाते हैं तो उनमें ओवर वाटरिंग की परेशानी आ जाती है, और मिट्टी के गमलों में इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। ये कैलेंडर की एक वेरीगेटेड वैरायटी थी, और ये देखें ये कुछ पिछले साल के जो मेरे पास बचे हुए हैं छोटे छोटे से बिल्कुल प्लांट्स, और ये देखें कुछ मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग्स लगाई हैं, तो इस तरह से उनकी ये कंडीशन है। और इस पॉट को भी इसकी मिट्टी नरम करके तो कुछ प्लांट्स को इसके अंदर सेट कर दूंगी। टिनिंग करने के बाद मिट्टी नरम हो जाएगी और इसमें हम जौन सा चाहें प्लांट लगा सकते हैं। अगर ये देखें कुछ मैंने लीव्स भी रखे हुए हैं पहले से जो इन पौधों के साथ से गिरे थे, तो कुछ लीव्स के साथ से तो छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स बनना शुरू हो चुके हैं और कुछ अभी ऐसे ही पड़े हैं। तो ये देखें बिल्कुल पोरस और नरम सा सॉइल मीडिया है, जिसमें पानी डालते ही मिट्टी गीली होने के बाद फालतू पानी सारा निकल जाता है। तो ये एक कनाली है ट्रे, तो इसमें मैं बाकी के प्लांट सेट करूँगी, क्योंकि सकुलेंट्स जब साथ साथ हम लगाते हैं तो देखने में बहुत ही भले लगते हैं और फिर सबकी अलग अलग से केयर भी नहीं करना पड़ती। तो ये देखें नेक्स्ट पॉट के अंदर ये लगा हुआ था, पिछले साल की छोटी सी कटिंग लगी हुई है मेरी नेकलेस, रूबी नेकलेस। तो अब जो मेरे पास प्लांट मैंने मंगवाया है वो भी मैं इसी पॉट के अंदर लगा दूंगी, क्योंकि इसमें भी मिट्टी अच्छी बनी हुई है और इसमें कटिंग पहले से रूबी नेकलेस की लगी हुई है। तो ये दो प्लांट हैं कटिंग के ज़रिए मेरे पास, इन दोनों को मैं इसी पॉट के अंदर सेट कर दूंगी और पानी डाल देंगे। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप कि ये प्लांट भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जो प्लांट्स लगा रही हूँ इनकी अपडेट भी आपको दूंगी। तो रूबी नेकलेस लगाने के बाद ये हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह अगर हम पॉट में लगा दें तो बाहर को ट्रेल करता हुआ हैंग करता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वाली कनाली के अंदर मैं, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है, तो मैं एक ही दफ़ा इस तरह से लाइन सी लगा लूँगी मिट्टी में और प्लांट्स को इसके अंदर सेट करती जाऊँगी। कुछ कटिंग्स हैं, कुछ रूटेड प्लांट्स हैं, तो इन सब को इस तरह थोड़े थोड़े से वक्फे पे लगा लेंगे और फिर बिल्कुल नरम हाथ के साथ इनकी रूट्स के ऊपर या जो कटिंग्स हैं इनकी साइड्स पे मिट्टी कर दूंगी, ताकि प्लांट की जो रूट्स हैं वो दबाई ना जाएं ज़्यादा और अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो हो। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है माशाल्लाह, 25 प्लांट जो हैं इनमें से कुछ के अभी एक दो के मुझे नाम भी नहीं आते, लेकिन मैक्सिमम के नाम आते हैं और इनको हम इसी तरह से लगाते जाएंगे। और सकुलेंट प्लांट्स अगर हम हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं तो उसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा नहीं रहता, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में थोड़ा सा पानी डलता है और जितना भी पानी एक्स्ट्रा होता है वो फ़ौरन से ड्रेन हो जाता है। और सॉइल मीडिया इससे भी ज़्यादा पोरस होता है, क्योंकि उसमें हैंगिंग बास्केट में हमें यह ख्याल करना होता है कि लाइट वेट सॉइल मीडिया हो। तो लाइट वेट सॉइल मीडिया हल्का सा नम होता है और एक्स्ट्रा पानी सारे का सारा अपना ड्रेन कर देता है। तो इस तरह ये प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। और इन प्लांट्स को अब लगा के हमने रखना किस तरह की जगह पे है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो इन प्लांट्स को लगा के हमने रखना तो नेट के नीचे है, लेकिन ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इन पे डायरेक्ट ओस ना पड़े, लेकिन दिन के टाइम इनको तकरीबन 4-5 घंटे की धूप मिल जाए। तो एक दो दिन ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे टोटली इन पे शेड रहे, बहुत ज़्यादा धूप इनको ना लगे, लेकिन उसके बाद फिर इनको मैं ऐसी जगह प्लेस कर दूँगी जहाँ पे रात के टाइम पे इन पे डायरेक्ट ओस ना पड़े और दिन में इन पे 3-4 या 5 घंटे की कम अज़ कम धूप ज़रूर आए, क्योंकि सर्दी के मौसम में सभी प्लांट्स की जो धूप की रिक्वायरमेंट होती है या इनको धूप की और ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर हम इनको ज़्यादा टाइम की धूप देते हैं और रात के टाइम इन पे ओस नहीं पड़ती, तो प्लांट के सरवाइव करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह अब लगाने के बाद ये देखिए सभी प्लांट्स लग चुके हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अब मैं इन पर डाल रही हूँ पानी, एक दफ़ा अच्छी तरह से भर के पानी डाल देना है और उसके बाद
सकुलेंट्स को तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा पानी काफ़ी होता है, या जब आप देखेंगे ऊपर की कम अज़ कम 3-4 इंच की लेयर सूख चुकी है तो फिर आप पानी डालें। इस तरह से आपके प्लांट जो हैं वो ओवर वाटरिंग से बच जाएंगे और इनको अभी फ़िलहाल आपने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। जब आप देखें कि प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं तो तब हम इनको कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। तो डाइल्यूट करके पतला सा इस तरह से हम डालेंगे कि प्लांट्स के ऊपर ना पड़े और साइड पे हम इनको फर्टिलाइज़र डाल दें। तो इस तरह से सकुलेंट प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये देखें बेबी टियर्स और जेली बीन्स, वॉच चैन प्लांट और एचिवेरिया की कुछ वैरायटीज़ हैं। ये सभी प्लांट जो हैं ये ठंड को पसंद करते हैं और दिन में इनको धूप अच्छी लगती है और फिर ये अपने कलर भी चेंज करते हैं। तो इस तरह से आप भी इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।